ने 196 सूत्र लिखे, जो एक सूत्र पढ़ते ही आपको एक किताब का ज्ञान मिले। इतना नॉलेजेबल एक एक सूत्र होता है। एक सूत्र एक लाइन का होता है, लेकिन पूरे किताब का ज्ञान उसके अंदर होता है। अभी हम एक सूत्र समझेंगे। अभी हमने कल कुछ सूत्र समझे, आज कुछ सूत्र समझेंगे। कल कई जनों ने किताबें ग्रंथ ले गए, उसके अंदर उसका विश्लेषण है ही। जिन्होंने नहीं लिया है और दबाए उसको कुछ कुछ सूत्रों का हम विश्लेषण करेंगे। अभी वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अगम, स्मिता, अगम, नात, संप्रज्ञातः। अभी कितना छोटा सूत्र है, लेकिन उसके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है। 1 घंटे का व्याख्यान भी हो सकता है इसके अंदर। एक सूत्र के ओर 1 घंटे का व्याख्यान हो सकता है। दबाए और दबाए, ऐसे 196 सूत्र है, जिसके अंदर हमें साइंटिफिकली नया नया संशोधन कैसा करना चाहिए, मन का संशोधन कैसा करना चाहिए, सामने वाले के विचारों में क्या चल रहा है वो कैसे हम जान सकते हैं, हम अपने शरीर को गायब कैसे कर सकते हैं, स्थूल दिखने वाला शरीर, चंद्रमा का स्टडी कैसे कर सकते हैं, सूर्य का स्टडी कैसे कर सकता है, ये सारा साइंटिफिकली सूत्रों में बताया है। तो हमें क्या अभ्यास करने की जरूरत है बताओ? ये सब सीखने के बाद इसमें कैवल्य क्या है, आनंद क्या है, आनंद के प्रकार कितने हैं, हम दूसरे के साथ व्यवहार करें कैसे करें, खुद के साथ कैसा व्यवहार करें, शरीर को बलशाली कैसे बनाएं, मन को कंट्रोल कैसे करें, ये सारा सूत्रों में बताया महर्षि पतंजलि ने। यानी ये एक विषय है और आपको एक सूत्र में आप उसमें पीएचडी करेंगे उस सब्जेक्ट में। यानी कि दबाए और दबाए, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करें। एक सूत्र अगर ठीक से समझेंगे तो आपको कोर्स ही करने की जरूरत नहीं, बस उसमें आप पीएचडी करेंगे। व्यवहार लोगों के साथ कैसा करें, पांच ही लाइन में बताए महर्षि पतंजलि, 5 लाइन में। रिलैक्स, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, खुद के साथ कैसा व्यवहार करें, केवल 5 लाइन में बताए। ये 5 लाइन समझ गए तो पूरा पीएचडी करेंगे खुद के साथ कैसा व्यवहार करें। अगर हमें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए केवल 3 सूत्र बताए, केवल 3 सूत्र। अपने प्राण को कंट्रोल करने के लिए केवल 4 सूत्र बताए महर्षि पतंजलि ने। ध्यान करने के लिए केवल 2 सूत्र बताए। देखो, हमें फोकस करने के लिए केवल 1 सूत्र बताए। एक सूत्र समझ में आया तो फोकस में हम पीएचडी करेंगे, इतना नॉलेजेबल सूत्र है। तो हम एक सूत्र समझेंगे, दोनों पैर घुटने में बेंड करें, कमर को ऊपर उठाए अप, और यही सूत्रों का बंच है योग रहस्य ग्रंथ। अब इन सूत्रों को विश्लेषण आज की डेट में करके बताए योग रहस्य में। उछला, अजून उछला, रिलैक्स, दोनों पैर लंबे करें, शवासन। हाथ के तलवे आकाश की ओर, सिर एक साइड झुका हुआ, आंखें बंद है। कमर के नीचे दोनों पैर अनुभव करें, मेरे प्रिय पैर। अगर सोचे जिन लोगों को पैर नहीं है उनकी क्या हाल है, अगर मुझे नहीं होते तो मेरी क्या कंडीशन होती। मुझे मिले हैं तो मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे चलने की सुविधा मिली पैर के माध्यम से। अपने पैरों को याद करें और धन्यवाद दे पैरों को। घुटना, टकना उसके साथ मिलाए, उसके सारे ऑर्गन है, उसको संभाल के रखे, योग करके, प्राणायाम करके। सोचने से ही डर लगता है ना, अगर मुझे पैर नहीं होते तो सोचने से ही डर लगता है, लेकिन दिए है तो उसका ख्याल तो करो। भगवान ने दिए है, उसका ख्याल तो करो। घुटने को सेफ रखो, जरा रोज योगा करो, थोड़ा पद्मासन, वज्रासन करो, घुटने सेफ रहेंगे ना। थोड़ा सा अच्छी जगह पे सत्संग करो, जाओ पैदल चलते, कितना अच्छा है ना। अगर पैर नहीं होते तो ये कल्पना ही नहीं कर सकते हम। सोचे और हाथ को महसूस करें, हाथ कितने महत्वपूर्ण है। हाथ नहीं होते तो क्या करते, लोग देखते हैं जिनको हाथ नहीं, पैरों से खाना खाते, पैरों से रोटी बनाते, पता है कितनी बेकार चीज है। अगर हमें हाथ है तो हम इसकी कदर करना सीखें, उन हाथों से सेवा करें, उन हाथों से अच्छे कार्य करे, योग करे, प्राणायाम करे,
दान करे, पुण्य कमाए, हाथ जोड़े उन हाथों से ईश्वर को। इतने भाग्यशाली है कि हमारे पास हाथ है। धन्यवाद दे अपने हाथों को, कमर के नीचे दोनों पैरों को धन्यवाद दे। स्पाइन को महसूस करें। स्पाइन, देखिए स्पाइन की बहुत बड़ी कमाल है हमें खड़े रहने में, चलने में, घूमने में। स्पाइन नहीं होता तो हम क्या, जैसे एक उदाहरण से समझेंगे। अगर एक कोई, ये पर्दा है, पर्दा हमने लटकाया है, ऊपर टांगा है, इसलिए नीचे हिल रहा है। अगर ये पर्दा ऊपर अटकाया नहीं तो नीचे गिर जाता, वो सारा एक दूसरे से जुड़ जाता है कि नहीं, उसकी घड़ी कर जाते। उसी प्रकार का स्पाइन नहीं होता ना, अपने सारे ऑर्गन्स की घड़ी हो जाती, हम चल नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। और उसको पूरे ऑर्गन्स को ऊर्जा देने का काम सब स्पाइन करता है। स्पाइन कितना पावरफुल है शब्दों में नहीं बता सकते। अनुभव करे, स्पाइन अच्छा है मेरा। बहुत सारे लोगों को कुबड़ आया है, क्या क्या हुआ है, हार्ड हो गया, वृद्ध हो गए लोगों को देखो है। और एकदम वृद्ध, एकदम ऐसे लोगों को देखे जिनको पीठ में दर्द है, ऑपरेशन करना पड़ता है 4-4 बार। मैं कितना अपने स्पाइन को सेफ रख सकता हूँ योग के द्वारा। सोचे, थोड़ा विचार करे इसके ऊपर। अगर हमें स्पाइन हमारा ठीक नहीं होता तो क्या करेंगे, बिगड़ गया तो क्या करेंगे, चल नहीं सकेंगे, आप एक जगह पे पड़े रहना पड़ेगा। इसलिए स्पाइन को अच्छा रखता है योग, योगासन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर योगासन करेंगे तो स्पाइन सेफ रहेगा। ईश्वर ने मुझे स्पाइन सेफ दिया है तो उसको संभालना मेरा कर्तव्य है। आपने नीचे वाला पेट, ऊपर वाला पेट, छाती के स्नायु देखे, रिलैक्स करे। देखिए हमारे आंतड़े जो है ना अंदर के, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये हमें बचाने की कोशिश करते। हम अनाप शनाप भी खा लेते ना तो उसको पचा के फेंक देते, तकलीफ होती है उनको, परेशानी होती है। उनको परेशान ना करे, वो आपके लिए जी रहे। अगर गलत खान पान करते तो आंतड़ों को तकलीफ होती है ना, आपके लिए जी रहे, हमारे लिए जी रहे, तो उनको तकलीफ नहीं होने देना है। क्यों होने देना है? आपने हृदय है, किसके लिए धड़क रहा है? मेरे लिए तो धड़क रहा है। अगर मैं उसे तकलीफ दूं तो, तकलीफ कैसे देते अपने हृदय को, तकलीफ टेंशन लेकर। आपने हृदय जो अपने लिए काम कर रहा है उसके लिए आप थोड़ा विचार करो। दूसरे का टेंशन लेकर उस हृदय को क्यों तकलीफ दे रहे हो? वो ज्यादा धड़कता है स्पीडली। प्रेम खुद को तकलीफ देना नहीं है, खुद को खुद से मुक्त करना है। खुद को खुद से मुक्त करना है। प्रेम, प्रेम दूसरों को करके अगर हम खुद बंध जाते हो, खुद को तकलीफ देते हो, खुद में बांध देते हो, तो समझ लेना कि ये प्रेम नहीं है। तो आपने हृदय को तकलीफ नहीं देनी है, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई तनाव नहीं लेना है। क्यों लेना है? हृदय आपके लिए 24 घंटा धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार। उसके लिए क्या कुछ नहीं करते हो? सामने वाला थोड़ा सा फूल ला के देता है तो टेंशन लेते हो, उसके लिए जान देने के लिए तैयार होते हो। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सामने वाला थोड़ा प्यार से बात करे, एक खाना खिला के, एक निवाला खिलाए तो हो गया हुआ अपना। और थोड़ा दूर गया तो फिर इस हृदय को जिसने आपके लिए 72 स्ट्रोक 1 मिनट में किए हैं जीवन भर, उसको तुरंत तकलीफ देना कौन सा न्याय है? ये अन्याय है। अपने हृदय को कहे धन्यवाद, थैंक यू फॉर बिगिन माई लाइफ। अपने लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, उसको सेफ रखने के लिए योग करूंगा मैं। चेहरे पर ध्यान लगा, देखिए आंखें, मैं दुनिया देख सकता हूँ, कान है मेरे पास, जुबान है, सब ऑर्गन्स है मेरे पास। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ जो सारे ऑर्गन्स को लेके ईश्वर ने मुझे दिया है। कितने लोगों को कितनी परेशानी है, शब्दों में नहीं बता सकते, याद रखे। इसलिए मैं परिपूर्ण हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। अपने पूरे शरीर को अनुभव करे, रिलैक्स करे, पूरे शरीर को जागृत करे। दोनों पैर की उंगलियां हिलाए, दोनों हाथों की उंगलियां हिलाए, आंखें बंद रखे, एक साइड में टर्न करके उठ के बैठे।
सबसे पहले अपने लिए काम करने वाला अपना ऑर्गन्स होता है, उसको खराब करके हमें दूसरों को सुख नहीं देने की मजा नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गन्स हमारे लिए काम कर रहा है। तो महर्षि कहते हैं योग में परिपक्व होना है। तो एक सूत्र अभी हम समझेंगे 15 मिनट में, शॉर्ट में समझेंगे। वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात। कपालभाति का एक राउंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स। इस सूत्र में वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता और आगम, ये 5 चीजों में, 5 शब्दों में, 5 समझ में छुपी हुई है संप्रज्ञात समाधि। ऐसा महर्षि बोलते हैं, संप्रज्ञात समाधि। यानी समाधि का अर्थ क्या होता है? सम के अधीन जाना, ना ज्यादा न कम, सम सम सम, सम के अधीन जाना। यानी ये 5 चीजों के ऊपर चिंतन करके अपने जीवन में अप्लाई करके आप सम के अधीन जा सकते हो। कौन सी 5 चीजें हैं? पहला है वितर्क। वितर्क यानी क्या है? वितर्क का पहला अर्थ होता है विपरीत तर्क। दूसरा अर्थ होता है चिंतन। पहला अर्थ होता है चिंतन, दूसरा अर्थ होता है विपरीत तर्क, तीसरा अर्थ होता है एनालिसिस। एनालिसिस चिंतन का ही दूसरा नाम है, एनालिसिस। एनालिसिस और अपने विचारों के ऊपर भी विचार करना। अभी हम विपरीत तर्क, वितर्क के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज येत नाहीये। हॅलो। आता येतोय का? हा राईट, ओके। सांगा काय? तो वितर्क, वितर्क जो है विपरीत तर्क कहां कहां लगा सकते हैं? कपालभाति का एक राउंड करेंगे, फिर सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स। उदाहरण से हमें एसिडिटी हो गई या फिर बुखार आ गया, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और ठीक लगता है, ठीक हो जाते हैं। फिर 1 2 4 महीने मस्त लगता है, 2 4 महीने के बाद या महीने के बाद या साल के बाद वापस बुखार आता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दवाई लेते हैं, फिर शांत बैठते हैं। या फिर कमर में दर्द है, थोड़ा योगासन करते, अच्छा लगता है, शांत बैठते। फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते, अच्छा लगता है, शांत बैठते। या फिर किसी को ब्लड प्रेशर है,
ब्लड प्रेशर की दवाई लेता है, शांत बैठता है। या फिर किसी को बीपी है, शुगर की दवाई लेता है, अच्छा लगता है, शांत बैठता है। किसी को नींद नहीं आ रही, नींद की दवाई ली, नींद आ गई, ऐसा उसको लगता है। लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही है? विपरीत तर्क लगाया क्या? कुछ तो विपरीत चीज हो गई है खाने के प्रति, इसलिए मुझे ये तकलीफ हो रही है। मैं कुछ तो विपरीत खा रहा हूं, मैं तो कुछ तो विपरीत सोच रहा हूं, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं कुछ तो विपरीत मेरी जीवन शैली है, इसलिए मेरे स्पाइन में दर्द है। ये विपरीत क्या हो गया है मुझसे, इसके ऊपर हम चर्चा करते, विचार करते क्या? ये वितर्क बोलते, इसको वितर्क बोलते। कोई विपरीत होने के बाद ही आपको तकलीफ होती है, इसको वितर्क बोलते हैं, चिंतन। इस प्रकार वितर्क, विपरीत चीजों को समझे। अगर सामने वाला ठीक से बात नहीं कर रहा है, समाज ठीक से नहीं, तो मेरा जीवन कुछ तो विपरीत तो नहीं चल रहा है। वितर्क का अर्थ ये होता है, वितर्क बहुत गहरा शब्द है। वितर्क जो है, मैं जो सोच रहा हूं, क्या सोच कर सोच रहा हूं, क्या मैं तर्क लगा रहा हूं? तर्क बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें बाल भी काट रहा हूं तो क्यों काट रहा हूं, दाढ़ी भी कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्यों? मेरे नाखून जो बड़े हुए हैं वो क्यों काटता हूं? कुछ लोग नाखून इतने इतने बढ़ाते हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? तो इतना वितर्क। देखिए, एक उदाहरण से मैं बताता हूं, अनुलोम विलोम करें। नाखून आज की बच्चियां, आज की माता भगिनी इतना बढ़ाती है, पूछो मत। तो अरे भगवान ने दिए तो बढ़ाए। आपको पता है कि एक तोता होता है, एक विशेष प्रकार का तोता होता है, उसकी चोंच बढ़ जाती है। जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं ना, वैसे उसकी चोंच बढ़ती है। चोंच बढ़ बढ़कर उसके अंदर घुस जाती है अंदर, और वो तोता मरता है, पता है। लेकिन वो चोंच रगड़ रगड़ के दीवार पर तोड़ता है, उसको तकलीफ होती है। गरुड़ भी होता है ना, वो भी अपनी चोंच को तोड़ता है, तो उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी आयु बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो तोड़ता है। लेकिन भगवान ने हमें इतना दिया है, उंगलियां से नाखून बढ़ने के बाद काटने के लिए नेल कटर दिया है ना। हम कितना विकसित इंसान है कि आपने को तकलीफ होने नहीं देने के लिए हम नेल कटर से समय पे समय नाखून काट सकते हैं। अगर नहीं काटेंगे तो रोग होगा, जैसे उस तोते को हुआ है। क्यों बढ़ा रहे? तो पिक्चर में, टीवी में नाखून लगाकर हाथ ऐसा अच्छा दिखता है, वैसा अच्छा दिखता है। हाँ, कोई तो ऐसे, कोई क्या क्या तर्क लगाते लोग, क्या क्या बताते हैं, झूठी चीजें। इसकी वजह से बच्चे नाखून बढ़ाती, किसी को हाथ लग गया, किसी को खून लग गया, छोटे बच्चे को हाथ में लिया और उस छोटे बच्चे को नाखून लग गया, तो कैसा लगता है? उस नाखून में कितना सारा मल जमा होता है। हमारे शरीर को भी नींद में ही हमारे किधर घुस सकता है वो नाखून शरीर में, कितना डेंजरस है। तो ये विपरीत तर्क जो है वो लगाना शुरू करे, उसको वितर्क कहते हैं। तो अगला है, महर्षि बता रहे विचारों को वस्तु समझ के देखो। दूसरा है विचार। हम क्या डिप्रेशन में चले जाते पता है? विचार को वस्तु समझते नहीं, विचार को विषय समझते नहीं, विचार को एक हमारे मन से जुड़ी हुई और अटैचमेंट समझते हैं। अभी हम उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे हम बालकनी में खड़े हैं और कई सारी गाड़ियां जा रही, इधर से उधर, उधर से इधर गाड़ियां जा रही। तो एक लाल रंग की गाड़ी गई जो बहुत ही स्पीड से थी, वो ड्राइवर ठीक नहीं था और इतने झुम करके चला गया। तो हमने 2 मिनट विचार किया, अरे क्या ड्राइवर है, कैसे गाड़ी चला रहा है, इसको समझ में नहीं आता है। और किया हमने विचार, और फिर वो ड्राइवर, फिर दूसरी गाड़ी आई, धीरे धीरे आ रही, तो हम तुरंत ड्राइवर हुए, वो ड्राइवर को भूल गए, वो इस विचार को भूल गए, सब भूल गए। और हमने 21 सेकंड के लिए उसको गाली दी थी, लेकिन हम तुरंत 1 मिनट में उसको भूल भी गए, है कि नहीं? विचार मन में इस ड्राइवर का आया कि इसने खराब काम किया, तो तुरंत 1 मिनट में भूल गए। लेकिन घर में, ऑफिस में, आजू में, बाजू में जो लोग गलती करते हैं, उनकी क्यों नहीं भूलते आप 1 मिनट में? उनकी गलती क्यों नहीं भूलते? क्यों? क्योंकि उस विचार को कुछ समय के लिए आपने धारण किया है, विचार का बोझ लेके नहीं घूम रहे। पहला उस विचार का अर्थ होता है कि विचार जो है एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करो, टूल की तरह इस्तेमाल करो,
ना कि वो जीवन का महत्वपूर्ण इमोशनल पैटर्न बनाओ। टूल की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसको विचारों का भी इस्तेमाल करना है। उदाहरण से समझते हैं, एक विचार है, मुझे डर लग रहा है। ये विचार अच्छा है या बुरा है? कोई कहता बुरा है ये विचार, लेकिन ये विचार अच्छा भी है। वो कब अच्छा है? जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, पैर फिसल सकता है, तो डर लगना अच्छा है। डर नहीं लगेगा तो गिर जाएगा इंसान। डर लगना अच्छा है, वो विचार काम का है, लेकिन उस जगह पर काम का है। अपने घर के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, आजू बाजू में पिताजी, पुत्र, माता, पत्नी पत्नी है, तब डर लगने का ये जो विचार हमने लिया उसका उपयोग क्या है? ये विचार अच्छा है, मुझे इस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, ये विचार क्या है? ये विचार भी अच्छा है, लेकिन कब इस्तेमाल करना है? जब सेल्समैन आया ना, वो बोलेगा एक ओटीपी दो पूरा अकाउंट खाली फोन आया, हेलो, हाँ हाँ, मैंने आपके पिता ने मेरे पास पैसे भेजे थे आपके खाते में रिटर्न करने, ओटीपी दो। हाँ, तो विश्वास मत रखो, ये काम का विचार है, ये यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और अपनी पत्नी या पति कह रहे ओटीपी दो, तो वहां पे है मैं तुम्हें कहूँ ओटीपी दो, वहां पे वो इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पर झगड़ा बढ़ जाएगा। हाँ, वहां पर थोड़ा विचार करे, वहां पर इस्तेमाल, विश्वास रखे ना, वहां पर वो विचार का इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पर विश्वास के विचार का विचार करना है। ठीक है, लो, कोई बात नहीं। तो घर में जो है, घर वाले लोगों के साथ प्यार भरे बातें करनी है, तो बाहर लोगों के साथ किसी के पास विश्वास रखना है, किसी भी, इसको कौन सा विचार कहाँ इस्तेमाल करे, ये कला है, ये महर्षि शब्द में बता रहे। दूसरा है विचारों को देखने की कला। जैसे वस्तुओं को देखते हो वैसे विचारों को देखो, टेंशन नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। कितना अच्छा है ना। तो हर विचार, हम बोलते ये बुरा विचार है, ये अच्छा विचार है, ये गलत विचार है, ये सही विचार है। सही गलत कुछ नहीं होता है, विचार विचार होता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। विचार विचार होता है, अच्छा होता है ना बुरा होता है। नकारात्मक विचार भी विचार है, वो ना अच्छे है ना बुरे है। सकारात्मक विचार भी विचार है, ना अच्छे है ना बुरे है। विचार विचार है, विचारों को अटैचमेंट और डिटैचमेंट नहीं करना है। तो विचारों को जब हम ठीक से समझेंगे तो हर विचार यूजफुल है, चाहे वो भक्ति का विचार हो, प्रेम का विचार हो, द्वेष का विचार भी यूजफुल है। द्वेष का विचार भी यूजफुल है, हर विचार यूजफुल है, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल करना है, इसकी जो कला है ना, वो वितर्क में है। महर्षि बता रहे वितर्क से विचार करें, वितर्क से विचार करें। वितर्क विचार, वितर्क विचार आनंदा। अभी वितर्क विचार और आनंद तीनों एक साथ जुड़े। वो कैसे बता रहे हैं कि पहला एक शब्द का काम करो, फिर पहला शब्द और दूसरे शब्द पर काम करो, फिर दूसरा शब्द, पहला शब्द और तीसरे शब्द पर काम करो, फिर पहला दूसरा तीसरे के साथ चौथे पर काम करो, और ये चारों मिलकर पांचवे पर काम करो। ये अगर एक सूत्र समझे, देखो आप कितना गहरा ज्ञान है ये। वितर्क से विचार करो और वितर्क के विचार से आनंद निर्माण करो। वितर्क और विचार से आनंद निर्माण करो। आनंद क्या है? पहला हमने वितर्क और विचार किया, एक उदाहरण से समझेंगे आनंद को ठीक से, लास्ट राउंड समझेंगे, समय हमारे पास कम है। तो समझो मैं और मेरा भाई, दोनों सगे भाई, मेरे पिता ने मुझे 100 दोनों को रुपए दिए और हम जा रहे, भूख लगी, हमें नाश्ता करना है। तो भाई को वड़ा पाव पसंद है, मुझे केला पसंद है। मैं केला खाने में मुझे मजा आता है और उसको वड़ा पाव खाने में मजा आता है। तो हमने क्या किया, उसने क्या किया, उसने तर्क लगाया। उसने क्या लगाया? तर्क लगाया। और मैंने क्या लगाया? मैंने तर्क नहीं लगाया। तो उसने तर्क क्या लगाया, वितर्क क्या लगाया, मैं जो वड़ा पाव खा रहा हूं उसमें मुझे आनंद मिल रहा है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मुझे वड़ा पाव जैसा आनंद मिल सकता है, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है? ऐसी कौन सी चीज है कि जो मुझे वड़ा पाव जैसा आनंद भी देगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा है? तो उसको एप्पल पसंद था, उसको एप्पल पसंद था। तो उसने क्या कहा, तू केला खा, मैं एप्पल खाता हूं। या फिर ड्रैगन फ्रूट पसंद था,
तो उसने तर्क लगाया, ड्रैगन फ्रूट खाया। तो ये एक विचार था और फिर उसने ड्रैगन फ्रूट खाया। अगर केला खाता तो पेट खराब हो जाता, कुछ समय के लिए आनंद मिलता, पेट खराब हो जाता। फिर ड्रैगन फ्रूट उसने खाया, फिर या फिर उसने एप्पल खाया, तो फिर वो आनंदी हो गया, वो आनंदी हो गया, खुश हो गया। अरे मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है, खाने का भी मजा आ रहा है, दोनों भी, खाने में मजा भी आ रहा है और स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। तो उसको ये जो आनंद है ना, वो आनंद वितर्क और विचार से निर्माण करो, ऐसा महर्षि इस तीसरे अध्याय में तीसरे शब्द में बता रहे। चौथा और पांचवा शब्द कल समझेंगे, अभी समय हो गया है। देखो एक सूत्र में कितना ज्ञान है, इसलिए योग रहस्य इसका सारा विस्तृत विश्लेषण है। तो योग रहस्य को पढ़े, जिन्होंने पढ़ा नहीं है शुरुआत करे, एक बार, दो बार, पांच पांच बार ग्रंथ को पढ़े। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, ईश्वर को, इष्ट देवता को प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे इष्ट देवता, मुझे शुद्ध रखने में मदद करो, बुद्ध बनने में मदद करो, समभाव में रहने में मदद करो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति 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 ही। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, भू माता को नमन करे, अपने माता पिता को याद करे, गुरु को याद करे, अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श हुमाए, मेरा प्रिय शरीर है, चेहरे के ऊपर प्यार भरा स्पर्श हुमाए और धीरे से अपने हाथों की तरफ देखते हुए आंख खोले। हाथों की तरफ देखते हुए सभी कहे, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। सभी कैसे है? और चलो खड़े हो जाते हैं, हंसते हंसते कहेंगे, उत्साह के साथ, जोश के साथ, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं जबरदस्त हूं, मैं खुश हूं, मैं आनंदी हूं, मैं उत्साही हूं। दोनों हाथ जोड़ते हैं, एड़ी को ऊपर खींचते हैं, और तानी और तानी और तानी, धीरे से नीचे रखे, वर्ग विराम, हरिओम।